अभिमन्यु कोहाड़, आप खनौरी बॉर्डर पर हैं। खनौरी बॉर्डर की मैंने आज तस्वीरें भी देखी। वहां पर जो माहौल है, एक वो जो पुरानी कहावत है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। आप कहते हैं प्रशासन सख्ती कर रहा है। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। पोकलेन, जेसीबी, मिट्टी से भरी ट्रॉलियां आप लेकर जा रहे हैं रैंप बनाने के लिए। ये ताली तो दोनों हाथों से बज रही है। संदीप जी, देखिए, पहले हमने जलियांवाला बाग के बारे में और जनरल डायर के बारे में पहले सिर्फ पढ़ा था और सुना था, लेकिन आज जलियांवाला बाग का पार्ट 2 हमने देख भी लिया। और यहाँ खनौरी बॉर्डर पे मैं आपको बताऊँ, आज हमारा 11 बजे दिल्ली कूच का कार्यक्रम था, लेकिन हमारे शंभू बॉर्डर से संदेश आया हमारे सीनियर नेताओं का कि अभी आप रुकिए और जब तक हमारा आगे संदेश नहीं आता तब तक आप इंतज़ार कीजिए। तो मैं स्वयं वहाँ पे मौजूद था और 12 सवा 12 बजे तक हमारे तमाम किसान शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे। जो सामने नाका था, वहाँ जहाँ पे पुलिस के, आरएएफ के, सीआरपीएफ के जवान तैनात थे, उनके साथ ही वहाँ पे सिविलियन ड्रेस में कुछ लोग मौजूद थे जो गलत इशारे कर रहे थे किसानों की तरफ और जय श्री राम, जय माता दी, ये ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रहे थे। हमारे कुछ लोगों ने उनको कहा कि भाई आप इस तरीके से उकसाने की ये कोशिश मत कीजिए। जब हमारे कुछ लोग उनको समझा रहे थे तो उसी समय पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे जहरीली गैस के गोले छोड़ दिए, इंजेक्टर मोर्टारों का इस्तेमाल किया, 315 बोर के, 32 बोर के और 12 बोर के ये फायर किए। 21 साल के एक किसान बठिंडा के रहने वाले शुभकरण सिंह, उनकी शहादत होगी। उनके सीधे सर में गोली लगी, वो मेरे पास ही खड़े थे। और अगर किसान लीडर्स की भी बात करें, अगर खनौरी बॉर्डर की बात करें, बहुत सारे किसानों को छर्रे लगे हैं। मुझे भी यहाँ पे छर्रा लगा है, मुझे भी यहाँ पे नहीं। ये अब ये दावों की बात हो जाती है अभिमन्यु, क्योंकि हरियाणा पुलिस, एक और खबर चली थी कि जी एक किसान को किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया। बाद में हरियाणा पुलिस कह रही है उसका इलाज तो रोहतक में चल रहा है। नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, मैं आपको उस बात पे भी मैं आता हूँ। सरकार ने, प्रशासन ने पूरे तरीके से गोलाबारी करी। उसके बाद जब मामला शांत हो गया तो अचानक से 3 साढ़े 3 बजे, हमारे पास विजुअल्स हैं संदीप जी, मैं आपको विजुअल्स भेजूंगा। विजुअल्स तो झूठ बोलते नहीं। आपके कैमरामैन है बिलाल जी, वो भी आज मौके पे मौजूद थे, आप उनसे भी विजुअल्स मंगवाइए। पुलिस और आरएएफ के जवान नाका क्रॉस करके किसानों के बीच में आते हैं, ऊपर से गोलाबारी हो रही है, नीचे से वो आते हैं जैसे वो कोई वही तस्वीरें मैं दिखा भी रहा हूं। और हमारे 25 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली तोड़ दिए गए। 25 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली हमारी तोड़ दी। हमारे ट्रैक्टरों की जो डीजल की पाइप थी वो तोड़ दी। डीजल वहाँ पे उन्होंने सड़क पे गिरा दिया उन्होंने। और जो बुजुर्ग किसान जो ट्रॉलियों में थे, उनको बोरियों में डाल के, जैसे जानवरों को भी नहीं किया जाता, उनको हमारे सामने बोरियों में डाल के ऊपर से गोलाबारी हो रही है और हमारे सामने उनको सड़क पे लिटा के उनकी टांगें तोड़ दी गई। एक सिरसा के ओढ़ा ब्लॉक से एक किसान है, उसकी दोनों टांगें तोड़ के पहले उसको बोरी में डाल के ले जाया गया और पुलिस ने उधर उसके साथ मारपीट करी। उसकी दोनों टांगें तोड़ के तो उसको उठा के खेतों में फेंक दिया गया। में अगर आपके दावे सही हैं अभिमन्यु, उनको लेके गए हैं। इन परिस्थितियों में समाधान कैसे निकलेगा? आप खुश होकर तो ये आंदोलन कर नहीं रहे, अपने घर बार, खेत खूद छोड़कर, परिवार को छोड़कर सड़क पर डटे हुए हैं। समाधान कैसे निकलेगा? 4 दौर बातचीत हुई है, उस बातचीत में आप भी हिस्सा थे, चंडीगढ़ में जो बातचीत हुई। देखिए संदीप जी, देखिए बातचीत के लिए सबसे पहला, आज जब सुबह मैसेज आया माननीय अर्जुन मुंडा जी की तरफ से, तो हम बातचीत को तैयार थे। लेकिन शंभू बॉर्डर पे और खनौरी बॉर्डर पे जो ये बेवजह हिंसा करी गई, उसके बाद हमने बातचीत बिल्कुल बंद कर दी। जो सरकार ने प्रपोजल दिया था कि भाई हम 5 फसलों पे, अरहर पे, मसूर पे, उड़द पे, मक्की पे और नरमा पे हम एमएसपी दे देंगे 5 साल के लिए। हमने सरकार को ये कहा, जो हमने उनका प्रपोजल रिजेक्ट किया संदीप जी, वो फैक्ट्स के आधार पे किया। हमने कहा कि आप ये कह रहे हो कि इन 5 फसलों का एमएसपी 5 साल के लिए देने के लिए आपको सालाना 1.25 लाख करोड़ रुपए का आसपास खर्चा आएगा। हमने उनको ये कहा कि भाई आप पाम ऑयल जो बाहर से इंपोर्ट होता है, हर साल लगभग इस साल 1,41,000 करोड़ का पाम ऑयल बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है, आप पाम ऑयल का भी इंपोर्ट बंद कर दीजिए। आप जो ये दालों का इंपोर्ट हो रहा है, आप ये भी बंद कर दीजिए। तो टोटल हमारे देश को सालाना 2.5 से पौने 3 लाख करोड़ रुपए बचेंगे। तो जो ये गणित है, ये गणित आप फैला रहे हैं, सरकार फैला रही है, आपस में बैठकर इस पर विस्तृत चर्चा क्यों नहीं हो जाती? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा ना, पता लग जाएगा देश पर कितना बोझ पड़ेगा, किसान का कितना कल्याण होगा।
संदीप जी, हम बिल्कुल इस बात के लिए तैयार हैं। हम एबीपी न्यूज़ पे बैठे हैं। हम तो सरकार को, हमने मीटिंग में भी कहा, किसी भी न्यूज़ चैनल के ऊपर आप लाइव डिबेट करा लीजिए। अगर सरकार की बात सही साबित होगी तो जो सरकार कहेगी वो हम मान लेंगे। हमारे फैक्ट अगर सही साबित हो जाए तो जो हम कह रहे हैं सरकार हमारे वो वादे पूरे कर दे। लेकिन सरकार कोई बात मानने को तैयार नहीं हो रही। एक और बात संदीप जी, जब हमने मीटिंग में ये कहा माननीय पीयूष गोयल जी से कि माननीय पीयूष गोयल जी, ये 2011-12 में मोदी जी ने ही रिपोर्ट दी थी कि भाई एमएसपी पे गारंटी कानून होना चाहिए, तो आप इसी रिपोर्ट को लागू कर दीजिए, बाकी कोई चर्चा ही नहीं करनी है। तो पीयूष गोयल जी का मतलब हल तो सामने रखा हुआ है। एक मिनट, पद के रहते हुए दी थी, अब वो प्रधानमंत्री हो गए हैं जी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।